जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम पढ़ाने जा रहे हैं भूगोल। ठीक है, जिसका जो पहला क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं 50+ हैं, ये सारे वन लाइनर ही क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं देशों नेपाल, भूटान, चीन से मिलती हैं? तो ये है सिक्किम राज्य की जो सीमाएं हैं, ये भारत की नेपाल, भूटान और चीन से साझा करती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताइए। तो नेपाल हो गया, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। ठीक है, और जैसे अवरोही पूछते था तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल होता। इसने आरोही पूछा है। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। मतलब जो मैकमोहन रेखा है, ये कितने जो मैकमोहन रेखा किसके बीच में है, ये सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के मध्य में ये है मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जल डब्लू मध्य के बीच कारण भारत जो है वो श्रीलंका से अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन या डूरंड रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करता है? तो ये अफगानिस्तान के साथ में सीमा निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म? तो भारत के जो राज्य हैं नेपाल से जो सीमा साझा करते हैं तो वो सिक्किम और बिहार है। अगले क्वेश्चन है, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? जो ये स्थलीय है ये बांग्लादेश के साथ में है। अगला क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? जो ये रेड क्लिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। ये रहा जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य? तो मेघालय हो गया, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ये जो 4 राज्य हैं भारत के, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद सागर में मिलती है? तो वो कन्याकुमारी है। ये जो कन्याकुमारी है ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलती है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष आकार में विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो 7वां स्थान है। जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि में, आकार कर लो या क्षेत्रफल की दृष्टि कर लो, रूस। ठीक है, आकार में रूस हो गया, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद में आता है मेरा भारत। ठीक, अगला क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्य से होकर कर रेखा गुजरती? तो वो 8 हैं। गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 8 राज्य हैं इनसे कर्क रेखा होते हुए गुजरती है। अगला क्वेश्चन, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पे दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो दिन की अवधि होती है वो दिल्ली में होती है जून माह में। कौन सा शहर अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है? तो ये जबलपुर पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये माही नदी है, ये 2 बार भारत की काटती है कर्क रेखा को। जो मैं आपको दिखा दूं, जो माही नदी है
भारत की कर्क रेखा को दोबारा, ये मध्य प्रदेश से उद्गामी, मतलब मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान, गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। तो इसे देखो, राजस्थान और गुजरात में 2 बार इसे काटनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST, जो ये भारतीय मानक समय है IST, स्थानों में इसे किसके समीप में लाया गया? तो ये इलाहाबाद नैनी, जो अब इलाहाबाद से हम लोग प्रयागराज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर दिल्ली के समीप की देशांतर, ये जो है देशांतर पर स्थित है? तो ये बेंगलोर, जो इसका देशांतर पे है, तो ये दिल्ली का देशांतर पर बेंगलोर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है, जो सुदूर दक्षिण बिंदु है, ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो ये बड़ा निकोबार, ये जो इंदिरा पॉइंट पड़ता है ये बड़ा निकोबार में ही पड़ता है, ये देखिए लिखा भी है। भारत का सुदूर दक्षिणी में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये बड़ा निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे बड़ा पूर्व की ओर अवस्थित है? तो ये लखनऊ, जो है ये पूर्व की ओर स्थित है। शिवालिक पहाड़ियाँ, अगला क्वेश्चन था, शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? तो हिमालय का है, ये हिमालय में ही शिवालिक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ? तो ये सेनोजोइम से हुआ है, जो शिवालिक श्रेणी का जो मतलब निर्माण हुआ है ये सेनोजोइम से हुआ है। अगला क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई जो होती है वो 900 से 1100 के मध्य में होती है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है? तो सतलज और काली नदी के। अगला क्वेश्चन है, लहू हिमालय स्थित है? तो ये मध्य के शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो ये शिवालिक है। पूर्व से दक्षिण की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम? तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। जो पूरब से पश्चिम की ओर में आती हैं वो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। अगला क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? तो पटकोई श्रेणियाँ, ये पटकोई श्रेणियाँ। अगला क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? जो पीर पंजाल श्रेणी है ये पाई जाती है कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किन 2 पर्वतों श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में ये कश्मीर घाटी जो स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है, तो जो कश्मीर घाटी है ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। कौन अक्साई चिकन का भाग है? जो ये अक्साई लद्दाख का पठार, ये अक्साई चिकन का भाग है, मतलब अक्साई चिन का भाग है। अगला क्वेश्चन, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई? तो ग्रेट हिमालय इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो करेवा भू आकृति पाई जाती है कहाँ पे? कश्मीर हिमालय में। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली, ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है ये भी अरावली है। और इससे पहले जो हमने बताया था आपको, ये बताया था सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, मतलब ये विश्व की बात कर रहा था और ये भारत की। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? ये जो अनुमानित आयु है तो लगभग ये 570 मिलियन वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है,
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये अनाईमुड़ी है। अगला क्वेश्चन है, भारत प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो ये भी अनाईमुड़ी है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है, तो ये है सतपुड़ा की श्रेणी। अगला क्वेश्चन, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है, तो नीलगिरी पहाड़ी पे। अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, तो अजंता की गुफाएं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ही स्थित है, ये और कोई भी राज्य में नहीं। अगला क्वेश्चन, सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है, सेवराय की पहाड़ी है। धूपगढ़ चोटी स्थित है, जो धूपगढ़ चोटी स्थित है, ये कहाँ पे है, ये सतपुड़ा में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी है ये, जो ये सबसे ऊंची चोटी है, ये पंचमढ़ी में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, तो ये लगभग 1365 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, कोई करनाल किस पहाड़ी पे स्थित है, कोड़ाई कनाल किस पहाड़ी पे स्थित है, पालनी पहाड़ी पे ये स्थित है। ये पालनी पहाड़ी कहाँ पे, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो ये नेपाल में है। इसकी जो ऊंचाई है अभी हमने आपको लोगों को बताई थी, 8848.86 मीटर है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये केटू गार्डविन ऑस्टिन है, भारत की सर्वोच्च चोटी में। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो ये कंचनजंगा, ये है कितना है, 8598 मीटर है। ये रहे हम लोगों के वन लाइनर, 50+ क्वेश्चन थे जो